अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब होंगे खुश खैरियत से और अपने अपने घरों में होंगे सेफ। इसी के साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेसन। ओके जी, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी। पहली टाइप थी इसकी लो लेवल लैंग्वेज एंड दूसरी टाइप थी इसकी हाई। ओके जी, लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर दो टाइप्स थी। पहली टाइप थी इसकी मशीन लैंग्वेज और दूसरी टाइप थी इसकी असम्बली लैंग्वेज, जिनके ऊपर डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है तो आप जल्दी से इस वीडियो को करें पॉज और प्रीवियस लेक्चर लेके अगेन दोबारा इस लेक्चर के ऊपर आ जाएं। ओके जी, आज के लेक्चर में जो है वो छोटी सी एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे और वो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ओके जी, प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो कि हार्डवेयर के करीब थी या मशीन के करीब थी और ह्यूमन से दूर थी। मतलब हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है या हार्डवेयर उसको ईजिली अंडरस्टैंड करता है लेकिन ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। आज की जो है वो लेक्चर में हाई लेवल लैंग्वेज इससे टोटली डिफरेंट होगी। और होगा क्या, देखते हैं। ओके जी, यहाँ पर देखें जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड फार फ्रॉम द हार्डवेयर इज़ नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन से करीब हो और फार फ्रॉम हो हार्डवेयर से या मशीन से या फिर कंप्यूटर से, उसको आप लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। आगे देखिए ज़रा, ये कैसी लैंग्वेजेस होती हैं। सिंपल लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इसमें आप हमेशा ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी भी हुई है। सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट, आउटपुट, प्रिंट, ये सारे वर्ड्स इजीली हमें समझ आ जाते हैं, हमें इनका मीनिंग पता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इनपुट की, तो आपको पता है इनपुट का क्या मतलब है। कि आप इनपुट का मतलब है कि आप कह रहे हो कंप्यूटर में कोई वैल्यू इंटर करो। आउटपुट अगर आप कहें तो आपको पता है कि आप कह रहे हो कि कंप्यूटर से कोई वैल्यू जो है वो आउटपुट करवाएं। या अगर प्रिंट की बात करें तो आपको पता है आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी पेज को या किसी भी चीज़ को प्रिंट करने की बात कर रहे हैं। ओके जी, आगे देखिए ज़रा, ये लैंग्वेज जो है वो ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए किन के लिए, ह्यूमंस के लिए ईजी है कि वो इनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी टॉपिक से रेलिवेंट है, वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स बेसिकली कहा जाता है रूल्स को। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स अप्लाई किए जाएंगे उसको आप लोग बोलोगे सिंटैक्स। आप अगर रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जाम्पल सिंपल सी है इसकी, और वो एग्जाम्पल ये है कि जब आप लोग इंग्लिश लिखते हैं या इंग्लिश में सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, अगर आपको कहा जाए प्रेजेंट सेंटेंस बनाए तो आपको पता है कि रूल क्या है कि आपने इज़, आर ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, वाज वर्ड यूज़ नहीं करने। तो ये क्या है, एक रूल है प्रेजेंट सेंटेंस को लिखने का। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स याद होगा, आप उसी सिंटैक्स को लेकर चलेंगे आगे और अपने प्रोग्राम्स राइट करेंगे। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। आगे इन्होंने लिखा होगा कि हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, जैसे ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का अपना क्या है, सिंटैक्स है। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो उसका सिंटैक्स डिफरेंट होगा इंग्लिश लैंग्वेज से। अगर हम चाइनीज़ लैंग्वेज की बात करें तो उसका सिंटैक्स होगा डिफरेंट चाइनीज़ लैंग्वेज से। सो सिंपल मीनिंग इज़ दैट कि अगर आप लोग एक लैंग्वेज के अंदर रहते हुए काम करना चाह रहे हैं तो आपको उस लैंग्वेज के जो भी सिंटैक्स डिफाइन कर दिया गया है या फिर उस लैंग्वेज को लिखने के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर दिए गए हैं, आप उसी के अंदर रहकर अपना काम करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट इसके अंदर बात हो रही है, द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप राइट करोगे वो आप हमेशा सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही राइट करेंगे। अगर आप सिंटैक्स के अकॉर्डिंग राइट नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम जो है वो आपको एरर देंगे, और ऐसा प्रोग्राम जो एरर वाला होगा वो कभी भी कंप्यूटर के अंदर रन नहीं करेगा। Any error in the program is identified by the language translator। अब यहाँ पर एक न्यू टॉपिक इन्होंने बात की है, वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, जगह ऐसे प्रोग्राम्स को जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज उसको देन क्या करेगी, अंडरस्टैंड करेगी। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर हुआ, मतलब आपने राइटिंग के दौरान कोई भी एरर किया, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिनाई करके अपना प्रोग्राम राइट किया, तो वो कभी भी ट्रांसलेट नहीं होगा। और एक ऐसा प्रोग्राम जो ट्रांसलेट ना हो वो कभी भी जो है वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करेगी और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ तक जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का टॉपिक हो गया है कवर। आगे जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी गई हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल देखें, सी है, C++ है। दूसरी है जो है वो जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक एंड कोबॉल। आप लोगों के ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के नेम है, जस्ट ये याद कर लें, इनफ है। इनकी जो डिटेल है वो हम याद नहीं। ओके, सो रिव्यू देख लेते हैं इस लेक्चर का। आज हम लोगों ने बात की है हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन से
जो है वो क्लोज हो और फार फ्रॉम हो हार्डवेयर से। सिमिलर एज इंग्लिश लैंग्वेज, और इसकी ये लैंग्वेज सिमिलर किसकी तरह की होती है, इंग्लिश वर्ड्स की तरह इसमें जो है वो लैंग्वेज में लिखे जाएंगे वर्ड्स। इसके अलावा ये ईजी होगी अंडरस्टैंड करने में। इसी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने एक बात किया टॉपिक के ऊपर, वो था सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स होंगे उसको आप सिंपल क्या बोलोगे, सिंटैक्स बोलेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने बात किया लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर। एक्चुअली यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर थोड़ा सा बताया गया है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो क्यों ज़रूरी है, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो आगे जाके चैप्टर में दी गई है, हम वहीं से जो है उसकी डिटेल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इतना समझ में लाजमन होना चाहिए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज की लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा मशीन के अंदर, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड करे, उसके ऊपर वर्किंग करे और आपको आपका आंसर दे। ओके, नेक्स्ट एक और इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट बात हुई थी, और वो बात हुई थी एरर की। एरर की बात इसलिए की गई थी कि अगर आपकी प्रोग्राम में एरर होगा तो जो सिंटैक्स होगा वो आपका गलत होगा सिंटैक्स, तो वो ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, और जो प्रोग्राम ट्रांसलेट नहीं होगा वो कभी भी जो है वो आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ तक हम लोगों ने बात की, और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की बात की। यहाँ तक आप लोगों का जो है वो टॉपिक हाई लेवल लैंग्वेजेस का कवर हो चुका है। ये आपका टॉपिक कवर हुआ है, साथ ही साथ जो है वो ये वाला कंप्लीट टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और वो कौन सा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2 टाइप्स थी, लो लेवल हाई लेवल। लो लेवल की फर्दर 2 टाइप्स। यहाँ तक आपका ये जो एक किस्म का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आप कह लें इसको, कवर हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह। ओके जी, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है या इसके बारे में कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप फ्रीली कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दें। और इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नेम जो है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वो टॉपिक मेरे होल्ड में होता हुआ तो मैं लाजमन उस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। और साथ ही साथ जो है वो चैनल को कर दें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।